5 जून 2020 को मोदी सरकार 3 कृषि बिल अध्यादेश के जरिए लेकर आई थी। इसी साल 14 सितंबर को केंद्र सरकार ने इन अध्यादेशों को संसद में पेश किया था। उसके बाद 17 सितंबर 2020 को ये तीनों कृषि बिल लोकसभा से पारित हो गए। 3 दिन बाद यानी 20 सितंबर को विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद राज्यसभा में भी ये बिल पारित हो गए। 27 सितंबर को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर मोहर लगाकर इसे कानून की शक्ल दे दी और फिर यहीं से शुरू हुआ किसान आंदोलन। किसानों ने विरोध शुरू कर दिया। किसान और सरकार आमने सामने आ गए। फिर मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया किसानों के विरोध के कारण, जिसके बाद विरोध खत्म हो गया था। लेकिन अब फिर किसान एमएसपी की मांगों को लेकर सड़कों पर आ गए हैं। फिर मोदी सरकार ने किसानों की मांगों के मद्देनजर एक प्रस्ताव दिया, लेकिन इस प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। चलिए समझते हैं किसान वर्सेस सरकार, कब क्या हुआ और किसानों की मांग क्या है और सरकार का इस पर क्या रुख है। दरअसल हाल में ही हो रहे किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने किसानों को कुछ प्रस्ताव दिए। किसानों ने कहा कि हम मीटिंग के बाद फैसला करेंगे। मीटिंग के बाद हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर सोमवार की रात किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि उन्हें प्रस्ताव मंजूर नहीं है। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि हम 21 फरवरी को दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि ये फैसला लिया गया है कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसकी नाप तौल अगर की जाए तो उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसान संगठनों की मांग क्या थी और उस पर केंद्र सरकार की ओर से क्या प्रस्ताव दिया गया था। सबसे पहले किसानों की प्रमुख मांगों को समझते हैं। किसान संगठनों की मांग है कि 23 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी दिया जाए। एमएसपी को कानूनी अधिकार देने की मांग की जा रही है। एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने की मांग की जा रही है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाया जाए। किसानों और मजदूरों को पेंशन दी जाए। ऐसा होता है तो किसानों को उनकी लागत की 1.5 गुना मूल्य मिलेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि खेती करने के लिए किसान के 100 रुपये लगते हैं तो वो चाहते हैं कि उन्हें फसल बेचने पर 150 रुपये मिले। इसके अलावा लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा देने की मांग भी किसान कर रहे हैं। अब यह समझना जरूरी है कि किसान को सरकार ने क्या प्रस्ताव दिया। 18 फरवरी को किसानों के साथ बातचीत में केंद्र सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के तहत किसानों को सरकारी एजेंसियों के साथ 5 साल का करार करना था। किसानों को दिए गए प्रस्ताव के बारे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि पैनल ने किसानों को एक समझौते का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत सरकारी एजेंसियों उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 5 साल तक दालें, मक्का और कपास खरीदेंगी। सरकार ने अपने प्रस्ताव में कपास की खेती को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए पंजाब के किसानों से कहा था। गोयल ने कहा था कि खरीद की मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी और इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। गोयल ने दावा किया था कि सरकार के प्रस्ताव से पंजाब के भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा और पहले से ही खराब हो रही जमीन को बंजर होने से रोका जा सकेगा। इन सभी प्रस्तावों पर किसानों का क्या रुख है ये भी समझते हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि ये जो प्रस्ताव आया है वो किसानों के पक्ष में नहीं है। हम इस प्रस्ताव को रद्द करते हैं। उन्होंने दलील दी कि हमारी सरकार बाहर से 1,75,000 करोड़ रुपए का पाम तेल मंगवाती है। वो सभी लोगों के बीमारी का कारण भी बन रहा है, फिर भी उसे मंगवाया जा रहा है। अगर यही पैसा देश के किसानों को तेल, बीज, फसलें उगाने के लिए और उनके ऊपर एमएसपी की घोषणा भी कर दी जाए, खरीद की गारंटी दे दी जाए, तो उस पैसे से काम चल सकता है। किसान संगठनों का कहना है कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी दे दिया जाए तो भी सरकार के 1.5 लाख करोड़ रुपए ही लगेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि हमारी मांग वही है, सरकार 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बनाकर दे। पंडेर ने आरोप लगाया कि जब हम केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक के लिए जाते हैं तो वो 3-3 घंटे देरी से आते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर किसान आंदोलन कब से शुरू हुआ और
कब कब क्या क्या हुआ। दरअसल 5 जून 2020 को मोदी सरकार 3 कृषि बिल अध्यादेश के जरिए लेकर आई थी। उसके बाद ये बिल कानून बना था। इस बीच किसानों का विरोध शुरू हुआ। नवंबर के आखिरी सप्ताह में किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का नारा दिया और दिल्ली की सीमाओं पर जुटने लगे। प्रशासन के साथ उनकी टक्कर हुई और उन्होंने सीमा के पास ही अपने डेरे डाल लिए। इसके बाद सरकार और किसान नेताओं के दरमियान बातचीत शुरू हुई, जो कई दौर तक जारी रही। कृषि कानूनों में संशोधन के सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया। दिसंबर 2020 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसे जनवरी 2021 में 3 कृषि कानूनों को स्थगित कर दिया गया। लेकिन मामला यहां भी थमा नहीं। पंजाब विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं केंद्र इसे लेकर विपक्षी दलों की बैठक हुई। किसानों ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन के लिए कमर कसी। इसे लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों की बैठकें भी शुरू हुई थी। इस बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुल 8 लोगों की मौत गाड़ी के कुचलने से हो गई थी। 19 नवंबर 2021 को मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। 2 दिसंबर को कानून मंत्रालय ने कृषि कानून निरस्तीकरण कानून 2021 को अधिसूचित किया, जिसके बाद किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस लिया और वापस लौटने लगे। इसके बाद 9 फरवरी 2022 को सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। उसके बाद एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर फिर से 13 जनवरी 2024 को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। शंभू बॉर्डर पर किसानों को प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक रखा है। फिलहाल किसान फिर से दिल्ली कूच कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है। शुक्रिया।